दोस्तों, चौंकिएगा मत, क्योंकि दिल्ली से आई ये जो खबर है वो आपके होश उड़ा देगी। सोचिए कि जिन लोगों का इस दुनिया में नामो निशान तक मिट चुका है, वही मृत व्यक्ति आज भी सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्री का राशन भी खा रहा है। हाँ, 10,000 से ज्यादा मृतक लोग दिल्ली में सरकारी योजना के तहत मुफ्त राशन उठा रहे हैं। अब सवाल ये, मरे हुए लोग राशन ले कैसे रहे हैं? क्या उनके भूत राशन की दुकानों पर लाइनें लगाकर खड़े हैं, या फिर कोई और इस सिस्टम को चूस रहा है? दरअसल ये खुलासा हुआ है केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी राशन कार्ड सत्यापन अभियान के दौरान। और सिर्फ एक दो ही नहीं, बल्कि पूरे 6.52 लाख अपात्र लाभार्थी सिर्फ दिल्ली में ही पकड़े गए हैं। यानी सोचिए, 72 लाख लाभार्थियों वाली दिल्ली में हर 10वां लाभार्थी फर्जी निकला। अब जरा आंकड़े ध्यान से सुनिएगा। 10,549 लोग मर चुके हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अब भी एक्टिव है। 1,71,702 आयकर दाता यानी टैक्स भरने वाले लोग गरीबों के लिए बनी इस योजना का फायदा ले रहे हैं। 95,741 कार मालिक जिनके पास खुद की गाड़ियां खड़ी है, वो भी गरीबों का हिस्सा चट करने में लगे हैं। 24,551 कंपनी डायरेक्टर यानी बिजनेस चलाने वाले बड़े लोग भी गरीब बनकर राशन खा रहे हैं। 2,872 जीएसटी नंबर वाले व्यापारी भी इस सूची में शामिल पाए गए। और हाँ, दिल्ली में 1,033 ऐसे लोग भी पाए गए जिनकी उम्र 100 से 120 साल दर्ज हुई है। दोस्तों, ये सुनने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा खेल है। जिस योजना का मकसद था हर गरीब परिवार के घर चूल्हा जले, वह योजना अब अमीरों और मृतकों के लिए एटीएम बन चुकी है। असली हकदार कौन है? असली हकदार दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलता है। वो है असली हकदार। अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज, जिसमें 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 5 किलो चीनी शामिल होता है। वहीं प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनवरी 2024 के 5 साल तक मुफ्त राशन देने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन अब लाभार्थियों की लिस्ट में ऐसे लोग घुस आए जिनके पास गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं, या जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो असली गरीब परिवारों को मिलने वाला हिस्सा सीधा कट जाता है। जरा इस उदाहरण के द्वारा समझिए। एक रिक्शा चालक रोज 12 घंटे काम करने के बाद भी पेट भरने के लिए राशन कार्ड पर निर्भर रहता है, लेकिन बगल के घर का कार मालिक उसी योजना से मुफ्त राशन उठा लेता है। क्या ये गरीब के हक पर सीधा डाका डालना नहीं हुआ? जांच में तो ये भी सामने आया है कि 89,084 लोग ऐसे थे जिनके पास एक से ज्यादा राज्यों में राशन कार्ड थे। मतलब बिहार में भी कार्ड, यूपी में भी कार्ड, दिल्ली में भी कार्ड। यानी एक इंसान 3 जगह से अनाज खींच रहा है, और असली गरीब जिनको जरूरत है वो खाली थाली थमा जाती है उनके हाथ। अधिकारियों का साफ कहना है कि कुछ परिवार पहले कमजोर थे, लेकिन अब बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। कुछ लोगों के पास जमीन जायदाद है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग अब तक गरीब बनकर सरकारी राशन खाते रहे। यहाँ तक कि दिल्ली में जमीन भी ए से एच कैटेगरी में बटी है। अगर किसी के पास ए, बी, सी कैटेगरी वाली महंगी जमीन है तो उसे राशन का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अफसोस, ऐसे लोग लाभार्थी सूची में शामिल पाए गए। और सबसे हैरानी की बात यह कि 1,84,467 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने KYC तक पूरी नहीं की और 6 महीने से ज्यादा वक्त से राशन भी ले रहे हैं। यानी ये मूल लाभार्थी सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा है। अब बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? कौन है इस घोटाले के पीछे? क्या ये सिर्फ सरकारी सिस्टम की लापरवाही है, या फिर नेताओं, अधिकारियों और राशन माफिया की मिली भगत से चल रहा है एक बड़ा खेल? याद रखिए, दिल्ली में कुल 17.46 लाख राशन कार्ड है। अगर इनमें से लाखों फर्जी निकले तो इसका मतलब है कि अरबों रुपए का अनाज हर साल गलत हाथों में जाता है, और इसका सीधा नुकसान उठाता है असली गरीब। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब गरीब मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सरकारी अनाज पर निर्भर रहता है, तो वही कार मालिक और कंपनी डायरेक्टर भी उसी लाइन में खड़े होकर उसका हक छीन लेता है। तो ये पूरी तस्वीर हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी है, या फिर जानबूझकर बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था जहां भूत, अमीर और नकली गरीब सब मुफ्त राशन खा रहे हैं?
दोस्तों ये फैसला आपको करना है। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा राशन घोटाला है और क्या ऐसे अपात्र लोग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरी सच्चाई को जान सके। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।